हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो 18 अक्टूबर 2024 को पीटी का एग्ज़ाम सिमुलतला का जो कंडक्ट कराया गया था उसका 100% सटीक सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना नंबर ऑब्टेंड हो रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी एक और भी वीडियो बनाया हूँ, तो वो आपका सोशल साइंस और इसका साइंस का है, तो उसे भी आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, एक दो क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसा है जो ऑब्जेक्शन करने लायक है। ठीक है, तो मैं आपको बताते जाऊँगा। इसमें नहीं है, मैथमेटिक्स में नहीं है, वो शायद आपका ये हिंदी में या तो फिर साइंस के आसपास होगा। ठीक है, वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। शायद हिंदी में ये लगता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2025, ये बुकलेट कोड सेट कोड आई है। तो इसमें हम लोग मैथ के सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। अब अपना अपना सेट कोड थोड़ा सा मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है ना कि निम्न रोमन संख्या अक्षर का रूपांतरण क्या होगा। मतलब भी का मतलब क्या होगा। तो ऐसा कोई है ही नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। आगे है 76/10। ठीक है, तो 76/10 को आप एक अंक के बाद दशमलव बैठाओगे यानी 7.6 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। थर्ड नंबर में देखिए बढ़ कैसे रहा, 5.7, 5.8, 5.9। तो उसके बाद एक और ना हम लोग जोड़ेंगे, 5.9 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 6.0। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। कह रहा है कि 65 सौवा कहने का मतलब हो गया 65/100। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं हम, 2 नंबर हो जाएगा, 0.65 करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। कह रहा है 2/3 का समतुल्य बट्टा बताइए। 2/3 का, तो आपको पता होगा कि समतुल्य भिन्न किसको बोला जाता है। मतलब अंश और हर में समान संख्या से या तो आप गुना कर दीजिए या तो समान संख्या से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं समतुल्य भिन्न। तो मान लीजिए ऊपर में हम लोग 2 से गुना करते हैं तो नीचे में 2 से गुना करना पड़ेगा, या फिर नीचे में 2 से गुना किए तो ऊपर में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और नीचे में 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में ये सिलेक्ट हो रहा है। तो यह 4/6 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 नंबर में, वे भिन्न जो समान या समान मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वे समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि 4 का गुणज कौन सा होगा। तो गुणज कहने का मतलब होता है 4 का पहाड़ा। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा मतलब 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इस तरह से। ठीक है, तो देख लीजिए कौन है। तो अब इसमें 4 भी है 8 भी है। तो फिलहाल आप 8 को ही करिएगा। आप कहिएगा 4 भी तो है, हाँ 4 भी है, लेकिन हो सके देखिए अगर डिपार्टमेंट वाला विभाग वाला आंसर की में क्या देता है, आंसर बी देता है कि आंसर डी देता है। तो फिलहाल आप आंसर डी ही मार लीजिए। ठीक है, ऐसे भी 4 का गुना 4 भी तो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चन कुछ होता है जो ऑब्जेक्शन करने लायक होता है। फिलहाल 8 को ही करिएगा क्योंकि तो 4 तो क्वेश्चन में लिख ही दिया है, 4 का गुणज। तो 8 कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 का उच्चतम गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए 10 का उच्चतम गुणनखंड तो खुद ही तो 10 हो जाएगा, हाईएस्ट फैक्टर तो 10 ही हो जाएगा। जैसे 10 के बारे में 10 को जब आप तोड़िएगा तो आप कैसे करके तोड़ सकते हैं। ठीक है, 10 को तोड़िएगा तो कैसे होगा, मतलब 10 के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, 10 से कट सकता है। तो सबसे उच्चतम कौन हुआ, उच्चतम तो 10 ही हुआ। तो वही पूछ रहा है कि हाईएस्ट फैक्टर 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर पर गौर करिएगा। एक माली ने 525 देवदार के पेड़ खरीदे। ठीक है, 525 है।
वह प्रत्येक पंक्ति में 15 पेड़ लगाना चाहता है तो कितनी पंक्तियाँ, मतलब संख्या पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि संख्या जब भी निकालने के लिए कहा था तो आप भाग कर दीजिए, तो दोनों को भाग करिएगा तो ये 35 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, नेक्स्ट। आगे कह रहा है एक ट्रे में 12 अंडे आ सकते हैं, 144 अंडे पैक करने के लिए कितनी ट्रे के, इसमें भी देखिए संख्या पूछ रहा है। तो संख्या पूछ रहा है, सिंपल अब भागा करिए तो ये 12 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 12। नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है 5 रुपये के सिक्के की एक बोरी में कितने सिक्के हैं यदि इसका वजन 9 किलोग्राम है। अच्छा, 9 किलोग्राम कहने का मतलब 9000 ग्राम, अगर इसको ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 9000 ग्राम हो जाएगा। 9 किलोग्राम को हम लोगों ने किस में चेंज कर दिया, ग्राम में, ग्राम में चेंज कर दिया तो 9000 हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें कि देखिए बगल में क्या लिखा हुआ है, एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक बोरी में कितना सिक्का आएंगे, जबकि एक सिक्का का 9 ग्राम दिया हुआ, तो 9 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा 1000। नेक्स्ट। मैथ का क्वेश्चन ठीक है, मैथ में कुछ हाई लेवल का नहीं पूछा है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। तो उसे हम क्या लिखते हैं, 1 घन सेंटीमीटर ही लिखते हैं, यूनिट के तौर पर 1 घन सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो यानी इसका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। आगे कह रहा है यदि मानचित्र 600 मीटर की लंबाई को, ये 600 मीटर है, 600 मीटर की लंबाई को 6 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इस तरह से 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर के अनुरूप वास्तविक दूरी कितना हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ये क्या लिखा हुआ, 10,000, 10,000 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, यानी छोटा से हमें बड़ा की ओर जाना है तो भाग दे देंगे 1000 से। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी सी नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, 10 आएगा। अगला कह रहा उस राज्य का नाम बताइए जिसके किसी भी तरफ समुद्र नहीं है। तो ये बिहार हो जाएगा, बाकी तो समुद्री एरिया वाला है। एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। आगे कह रहा है देखिए हल्का क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई। अगला कह रहा निम्नलिखित में से किसे वर्ग मीटर में मापा जा सकता है। वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर में हम लोग किसे नापेंगे, तो एक शहर की कुल भूमि को। अब इसमें क्या कह रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए कितना होगा। त्रिभुज 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक किताब का कीमत 124 रुपया है, कितना है, 124 रुपया। तो मनु ऐसी 21 किताबें खरीदता है तो वह किताबों के लिए कितना मुद्रा देता है, यानी टोटल आपका वैल्यू बताना है। तो 21 से गुना कर देना है, तो 21 से गुना करिएगा तो आंसर आ जाएगा 2604। ठीक है, देख लीजिए किस ऑप्शन में पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है ना 74,000 को, तो पहले हम लोग 74,000 लिख लेते हैं। ये हुआ 74,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, और कह रहा है इसको हम भाग देंगे 10 से, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 7400 बच गया है। 7400 कहने का मतलब 74 शतक, क्योंकि एक शतक में कितना होता है, 100 होता है, तो 74 शतक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में करा संख्याओं का निकटतम सैकड़ा में बताइए। तो 346 है, तो ये तो निकटतम सैकड़ा में डबल जीरो होता है, तो 300 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है,
आगे कह रहा है 7/10 को आप क्या लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हैं, 0.7 ही लिख सकते हैं, लेकिन 0.7 तो ऑप्शन में नहीं है। ये देखिए डबल जीरो दे दिया, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, तो 1 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में से किसका परिमाप सबसे कम है, तो पहला वाला पर हम पहले निकाल के देखते हैं। तो पहला में कितना हो जाएगा, परिमाप आपको पता होगा ना, 2 × 12 + b होता है, यानी 10 5 15 दूनी 30, पहला का 30 आएगा। फिर बी नंबर में 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी 10 चौके 40 हो जाएगा। फिर एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो इसको करेंगे तो 10 दूनी 12 और 12 दूनी 24। देख लीजिए तीनों में कौन आपको छोटा दिखाई दे रहा है, तो ये सबसे छोटा दिखाई दे रहा था, यानी सी नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ये सी नंबर। निम्नलिखित में किसके दो समापन बिंदु होते हैं, तो ये आपका लाइन खंड हो जाएगा, जिसे हम रेखा खंड बोलते हैं। इस तरह से ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यही आपका रेखा खंड होता है। लेकिन रेखा के बारे में पूछेगा तो रेखा तो इस तरह से होता है, ठीक है। वो किरण पूछता तो किरण इस तरह से होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। 26 नंबर में कह रहा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप बताइए, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, तो भुजा के जगह पर कितना है 5 है, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी बी नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुना भुजा। आगे कह रहा 28 नंबर में कह रहा है 1 किलो सेब का कीमत 120 रुपया है, ठीक है। तो कह रहा है 1/4 किलो सेब का कीमत कितना होगा, 1/4 है, तो देखिए कितना हो जाएगा 30 रुपया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 344 और 364 के बीच, माने इन दोनों के बीच में बोल रहा है ना, के बीच आधी है। तब बीच कहने का मतलब क्या होता है, औसत होता है। तो औसत आप कैसे निकालते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बटा 2, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 4 8 हो गया, 6 4 10 के 0 बाकी हाथ में 8 3 3 6 1 7 708। 708 अब आधा कह रहा है, तो 708 का आधा कितना हो जाएगा 354 हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे क्या कह रहा है 309 40 प्लस 485 माइनस 49, और यहाँ पर प्लस में क्या है जो हमको पता नहीं है, ठीक है। देखिए ये 485 है ना, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 485 से 485 कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे वो प्लस में है ना ये वाला, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कट जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 40 है, ये 49 है, तो 49 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा, पहले मैं लिख देता हूँ, 309 लिखा हुआ पहले से। अब उसको घटाइए, तो बड़का में ये बड़ा वाला ये है, तो वो घटाइएगा तो कितना 9 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, तो 309 में 9 जाएगा तो 300 हो जाएगा, तो 300 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने कोण हैं, तो कितना कोण है, पहले तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये वाला 3 हो गया, ठीक है। इतना तो आपको दिख ही रहा होगा। और एक पूरा ये बड़ा वाला जो है ना, ये बड़ा वाला इतना से लेकर इतना तक, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर तो हमको दिख रहा है, और कहाँ कहाँ दिख रहा तो उसे भी ढूंढ लीजिए। तो देखिए एक यहाँ से यहाँ तक यह, तो 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। अब फिर यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, यह यहाँ से यह, ठीक है। तो 4 और 1 5, और 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कोनों के कौन सा युग्म पूरक है, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यानी a प्लस
90 डिग्री बराबर 90 आना चाहिए। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में आ रहा है, सी नंबर में आ रहा है। आगे बढ़ें, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार पिरामिड का आधार क्या होता है। देखिए अब पिरामिड से क्वेश्चन पूछ दिया है, तो वर्गाकार पिरामिड का आधार वर्ग ही होता है। ठीक है, अब अगर आयत रहता, अगर यहाँ पर आयत लिखता वर्ग के जगह पर, तब आयत आंसर हो जाता, और जब अगर त्रिभुज लिखता तो उसका आंसर त्रिभुज ही हो जाता। ठीक है। जैसे इस तरह से समझिए कि ये क्या है, एक वर्ग है, अब इसको पिरामिड बनाना है, तो पिरामिड बना दीजिए। पिरामिड कुछ इस तरह से बनता, हाथ से थोड़ा सा सही बन नहीं रहा है। ठीक है, पिरामिड इस तरह से बना देंगे। ठीक है, तो ये जो हुआ ना, ये इसका आधार, तो ये आधार इसका क्या हो जाएगा, इसका आधार इसी के बारे में पूछ रहा था। कैसा हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अगर आयत रहता, अगर आयत पूछता तो आयत हो जाता। नेक्स्ट, चलिए आकृति में दिए गए जाल को पहचाने। ये तो सिंपल है, ये आपका घन हो जाएगा, क्योंकि घन का प्रत्येक सतह कैसा होता है, घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। तो ये वर्गाकार ही तो है इतना, ये देखिए वर्गाकार वर्गाकार वर्गाकार। ठीक है। आगे कह रहा है ना कि बहुभुज बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम भुजाएं कितनी होगी, न्यूनतम 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 ही से त्रिभुज से स्टार्ट ही होता है। जैसे त्रिभुज इस तरह से है ना, तो त्रिभुज भी एक प्रकार का क्या है, बहुभुज है। तो मिनिमम आपका कितना का जरूरत पड़ा, 1 2 3, 3 का जरूरत पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न रोमन संख्या अक्षर का रूपांतरण, मतलब एम के बारे में पूछ रहा है, एम। तो एम किसका हो जाएगा, 1000 का। अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत और भी जान लीजिए, ये तो 1000 का हो गया। इसके अलावा मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछेगा 500 का पूछेगा, तो जैसे ऑप्शन में भी 500 है, तो 500 का डी हो जाएगा। 500 का क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन में 100 भी है, तो 100 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में 50 है, तो 50 का क्या हो जाएगा, 50 का आपका एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद भी रखिएगा। अब जैसे 200 है, तो 200 का डबल सी हो जाएगा, 300 का ट्रिपल सी हो जाएगा। तो इस थोड़ा बहुत ये सब याद रखिएगा। ठीक है, 900 का पूछेगा तो 900 का सीएम हो जाएगा। 10,000 का पूछेगा तो एक्स करके इस पर रेकरिंग इस तरह से दे दीजिएगा, ये 10,000 का हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ थोड़ा सा नंबर आपको रखना याद रखना पड़ेगा रोमन नंबर में। चलिए आगे। 2 और 3 का उच्चतम समान गुणनखंड इंग्लिश में। अच्छा, आपको अगर मान लीजिए आपको हिंदी से कन्फर्म नहीं हो रहा था, इंग्लिश ज़रूर देखिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है। ठीक है। तो 2 को सबसे पहले आप तोड़िए। 2 को कैसे करके तोड़िएगा, 2 1 से कटता है और 2 से कटता है। 3 किस से कटेगा, तो 3 कटेगा 1 और 3 से। ठीक है, तो इसमें दोनों में कॉमन कौन हुआ, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 30 40, तो बढ़ते जाएगा, 50 60 70 हो जाएगा 1 नंबर। आगे करा, आगे क्या आना चाहिए, तो देखिए एन के बाद जेड, एन के बाद जेड, तो फिर जेड के बाद क्या आ जाएगा, एन आएगा। और 40 नंबर ना है, लास्ट ही क्वेश्चन है। उसके बाद साइंस है, तो साइंस का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो देख लीजिए। 40 नंबर तो आपका हल्का है। 40 नंबर में देखिए 5 से 10, 10 से 20, जैसे इस तरह से दिया हुआ। 1 सेकंड, देखिए 5 से 10 हुआ, तो यानी कितना बढ़ा, 5 से 10, उसके बाद 20, और उसके बाद 35, इस तरह से बढ़ा हुआ है। तो 5 से यानी ये 5 बढ़ गया, 10 से 20 हुआ यानी 10 बढ़ गया, और 35 से 20 हुआ यानी कितना बढ़ गया, तो ये हो जाएगा कितना, 3 में से 2 15, 15 हो जाएगा। तो आगे कितना, 20 बढ़ेगा। तो 35 में जब हम लोग 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 55। ठीक है, तो ये मैथ का आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया है। मैथ का सेक्शन कंप्लीट हो गया है, सिर्फ हिंदी और एक इंग्लिश का बचा हुआ है।
ठीक है। तो आगे वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश का मिलेगा। तो अपना देखिए, आपको काम क्या करना है, अपना नंबर मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर ऑब्टेंड हो रहा है। क्योंकि कुछ दिन के बाद 15 दिन के आसपास आपका आंसर की भी दे देगा। ठीक है। और अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने लायक होगा तो वो भी आपको दे देगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, गुणज वाला कुछ कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा है ऑब्जेक्शन करने लायक, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो अगर कुछ दिक्कत होता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।